अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ अरवी गोश्त। अरवी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले कुकर ले लिया है मैंने, फ्लेम ऑन किया। अब 1 किलो मेरे पास बीफ है, कुकर में ये डाल दूँगी। और 3 अदद प्याज है मेरे पास, रफली कटिंग करके वो डाल दूँगी। और कुछ जवे लहसुन के डालूँगी, तकरीबन 8-10 दाने जवे होंगे उसके लहसुन के, ये डाल दिए। अब पानी डालूँगी, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डालूँगी। गोश्त को गलाना है और लहसुन प्याज को भी गलाना है हमने। यहाँ पे पानी डाल के 10 मिनट का तकरीबन यहाँ पे मैं प्रेशर दूँगी। 10 मिनट तक देखेंगे जितना हमारा गल चुका होगा। और डालूँगी यहाँ पे मैं 1 चम्मच नमक का, 2 दाने दालचीनी के और 3-4 टुकड़े बड़ी इलायची के। 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया। अरवी है, ये अरवी को धो लिया है, तकरीबन आधा किलो मेरे पास ये अरवी है। अच्छी तरह धोने के बाद अब छील लूँगी अरवी को। अरवी छील ली है मैंने, ये देखिए। अब कटिंग भी कर ली है मैंने साथ अरवी की, जो मोटी मोटी थी उसकी हाफ़ कटिंग कर ली है। कुछ साबित रहने दी है जो छोटे साइज़ की थी, कुछ को हाफ़ कट कर लिया है। जो ज़्यादा लंबी थी उनको हाफ़ कट कर लिया है, ये देखें। अब इनको हम किसी बाउल में शिफ्ट करेंगे और 1 चम्मच नमक डालूँगी। नमक डालने से ये होगा कि हमारी अरवी सॉफ़्ट होगी और इसका लेस ख़त्म हो जाएगा। 1 चम्मच नमक का लगा के अच्छी तरह मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब इसको मिक्स करके रख दूँगी साइड पे। अब हम चेक करते हैं अपने गोश्त को। कुकर खोलते हैं, कुकर खोल लिया मैंने। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ पानी अभी है हमारा गोश्त के अंदर। चेक करते हैं हमारा कितना गला है कितना नहीं गला, उसी हिसाब से अब हम आगे चलेंगे। अभी सख्त है, नहीं गला, अभी सख्त है। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ और मसाले। 2-3 हरी मिर्चें कट करके डाल दूँगी, ये डाल दिए हैं। 1 अदद टमाटर है मेरे पास, ये बड़े साइज़ का है, तकरीबन 2 टमाटर के बराबर का है। इसको हाफ़ कट करके ये रख दूँगी, ऊपर रख दूँगी। जैसे प्रेशर लगाएंगे टमाटर भी गल जाएगा हमारा। अब इसमें थोड़े से मसाले और डालूँगी। नमक हम पहले डाल चुके हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर का, ये डाल दूँगी। अब ये डालने के बाद दोबारा 5 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी। 5 मिनट के बाद दोबारा खोलेंगे कुकर को, हम फिर चेक करेंगे प्रेशर लगा के। अब ये 5 मिनट के बाद मैंने खोल लिया है। यहाँ पे तो हमारा हाफ़ कुक हो चुका है गोश्त और मसाला भी सारा गल चुका है। टमाटर का छिलका रिमूव कर लूँगी। इस तरह टमाटर को गलाने का फ़ायदा ये है कि छिलका रिमूव हो जाता है और टमाटर के छिलके शोरबे में नहीं तैरते। शोरबे में तैरते हुए टमाटर के छिलके या प्याज हों अच्छे नहीं लगते। प्याज, लहसुन और टमाटर को हमने पहले गला लिया है, तो जैसे अब हम भूनेंगे ये सारा मसाला मिक्स हो जाएगा। देखिए टमाटर कितना सॉफ्ट है, अब हमारा गला हुआ है बिल्कुल। लकड़ी के चम्मच की मदद से हम मिक्स करेंगे, भूनेंगे अच्छी तरह। जो लकड़ी के चम्मच की रगड़ लगेगी उससे प्याज, लहसुन, टमाटर सारा मिक्स हो जाएगा हमारा। कुकिंग ऑयल पहले नहीं डाला था मैंने, अब डालूँगी। तकरीबन 1 कप डालूँगी ऑयल का। अब भूनूँगी, अच्छी तरह भूनूँगी। गोश्त को जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ज़्यादा जायकेदार बनेगा। अच्छी तरह भूनेंगे। अब चेक भी कर लेंगे हम गोश्त हमारा कितना गला हुआ है। हाफ़ गल गया है गोश्त हमारा। अब जो अरवी को नमक लगा के रखा था उसको धोएंगे हम, अच्छी तरह धोएंगे, ज़्यादा पानी के साथ धोएंगे ताकि जो उसके अंदर लेस नमक ने निकाला है वो सारा रिमूव हो जाए, अच्छी तरह अरवी साफ़ हो जाए। देखें कितनी साफ़ हो गई है अरवी, ऊपर जो छिलके थे वो सारे वो भी साफ़ हो गए हैं। अब जो गोश्त भून रही हूँ उसके अंदर ये डाल दूँगी, गोश्त के साथ भूनूँगी अरवी को। अब ये डाल दी अरवी, यहाँ पे भी अच्छी तरह तकरीबन 5-7 मिनट मज़ीद भूनूँगी। अरवी भी गोश्त के साथ साथ भूनेगी, यहाँ पे उसके अंदर भी सारा जायका जज्ब हो जाए गोश्त का और मसालों का, फीकी ना बने अरवी। और पानी डाल दिया मैंने अपने शोरबे के हिसाब से, जितना मुझे शोरबा चाहिए और मज़ीद गोश्त में जो कमी है वो भी गल जाए, अरवी भी गल जाए, उस हिसाब से मैंने डाल दिया पानी।
यहाँ पे मैंने 10 मिनट का मज़ीद प्रेशर लगाया था। 10 मिनट के बाद ये देखें शोरबा भी बन के तैयार है, गोश्त भी गल चुका है और अरवी भी गल चुकी है। अरवी भी बहुत सॉफ्ट बनी थी, गली थी, गोश्त भी गल चुका है। अब इसमें डालूँगी मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें, 5-6 तकरीबन हरी मिर्चें डाल के 5 मिनट के लिए मैं रख छोड़ दूँगी। और ये 1 चम्मच पिसा गरम मसाला है। साबित मसाला मैंने कहीं पे भी नहीं इस्तेमाल किया, सिर्फ दालचीनी और बड़ी इलायची इस्तेमाल की थी और कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया। और ये देखें डिश आउट करते हैं, बहुत ही ज़ायकेदार खुशबूदार बन के तैयार हुआ है हमारा अरवी गोश्त। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अब इजाज़त दें, मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।